नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो हम लोग एजुकेशन करंट अफेयर कर रहे हैं, जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भी पूछा जाएगा। आपकी जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे टीचिंग की, नॉन टीचिंग की, इसके अलावा DSSB का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी, और आगे भी जो DSSB की वैकेंसी आने वाली है, उनमें भी ये आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सरकार की उन स्कीमों के बारे में बात करेंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, इसमें टीचर्स के लिए और जो आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से ही प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं, जैसे नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, टीचर्स को नेशनल अवार्ड दिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये क्यों दिया जाता है और उसके कुछ क्या क्राइटेरिया हैं। टीचर्स होते हैं जो पूरे समाज को ही एक सुसज्जित रूप से सजाते हैं, जैसे जो उनके स्टूडेंट हैं उनको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। ऐसे ही बोला जाता है कि सबसे पहली शिक्षा आप अपने परिवार में सीखते हैं, लेकिन जो गुरु होता है उसको माता पिता से इसीलिए बड़ा बताया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल अवार्ड टू टीचर्स स्कीम लॉन्च की गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सार्थक क्या है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसको कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको ध्यान में रखे सार्थक आपका बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल अवार्ड टू टीचर्स। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके मतलब कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आपके शिक्षा मंत्रालय के अंदर ये आता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार 1958 में युवाओं के दिमाग और भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को पहचानने के लिए शुरू किए गए थे। तो सबसे पहली बार कब शुरू किए गए थे? 1958 में, क्योंकि माना जाता है कि जितना भी दिमाग है, मतलब बच्चे हैं, उनको उनकी क्रिएटिविटी को एक अच्छे लेवल तक ले जाना मेन टीचर ही काम कर सकता है। ठीक है, 60 दशक के मध्य से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर समारोह के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की गई है। तो आपको पता है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे जो होता है, तो वो किस लिए मनाया जाता है? जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ये पुरस्कार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत जो मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करता है। जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी में टीचर्स काम करते हैं, वो किस प्रकार से बच्चों को अच्छा एक मोड़ देते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को कैसे और अच्छे से यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो उस सब के लिए ये पुरस्कार रखे गए हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं कि मतलब किन किन लोगों को ये दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित श्रेणियों के तहत, एक तो जो मान्यता प्राप्त प्राथमिक हैं, ठीक है, सेकेंडरी आपके उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्कूल शिक्षक और उसके प्रमुख, और जो मतलब हेड मास्टर वगैरह होते हैं, राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल और यूटी प्रशासन और राज्य यूटी से संबंधित निजी स्कूल, मतलब जो आपके केंद्र शासित स्कूल है गवर्नमेंटल, जैसे आपके एनवीएस केवीएस वगैरह हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो स्कूल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, तो उनके लिए ये अवार्ड रखा गया है। केंद्र सरकार स्कूल यानी केंद्रीय विद्यालय से आपके केवी है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, रक्षा मंत्रालय एमओडी द्वारा संचालित सैनिक स्कूल हैं आपके। ठीक है, सैनिक स्कूल जो आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं। इसके बाद आपने एक अभी वैकेंसी भी निकली हुई थी पिछले साल, AEES, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी से टीचर्स की वैकेंसी निकलती है उनको। इसके बाद आपके जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय संचालित किए गए हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जो जिसकी आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इन स्कूल के जो टीचर होते हैं, क्योंकि ये भी केंद्र सरकार के अंदर ही काम करते हैं सारे स्कूल, तो इन स्कूल्स के टीचर्स को मेन ये अवार्ड दिया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई संबंध स्कूल, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड से लिंक करते हुए स्कूल हैं, ठीक है, उनके टीचर्स। इसके बाद काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा जो आपका CISCE बोर्ड होता है, उससे जो रिलेटेड स्कूल हैं या फिर उससे मान्यता प्राप्त स्कूल हैं जो चलते हैं विभिन्न जगह पे, तो उनके स्कूल्स के टीचर्स को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है,
और जैसे यहाँ पे एक और चीज़ रखी गई कि अगर जैसे टीचर है वो रिटायर हो चुका है तो उसको नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर जैसे उसका रिटायरमेंट मान लो कि टीचर्स अवार्ड दिए जा रहे हैं तो उस साल के 30 अप्रैल, क्योंकि 30 अप्रैल को वित्तीय कैलेंडर के हिसाब से माना जाता है, ठीक है, तो तब उन्होंने काम किया है तो उसको इस श्रेणी में रखा जाएगा, मतलब उनको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो मेन यहाँ पे आप लोग यही समझो कि जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपके स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी स्कूल्स हैं या फिर आपकी सीबीएसई से रिलेटेड स्कूल हैं, उन क्षेत्रों में टीचर्स ने अगर कुछ ऐसा काम किया है जो सराहनीय है तो उनकी पूरी एक लिस्ट बनती है, एक पूरा पैमाना दिया गया, उसके हिसाब से अगर आप सारी चीज़ें जो भी टीचर्स वहाँ काम कर रहे हैं वो फुलफिल करते हैं तो उनको ये नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो आप गूगल पे जब सर्च करेंगे, ठीक है, तो नेशनल अवार्ड टू टीचर्स ये आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी 2022 में जो हुए थे, ठीक है, तो ये रखा गया है। अभी इसकी ये इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किए जाते हैं, जो टीचर अवार्ड लेना चाहते हैं वो फॉर्म फिल करेंगे, फिर उनका क्राइटेरिया जो भी है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ गाइडेंस वगैरह भी दी गई है उसके हिसाब से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो अभी हाल फिलहाल में अवार्ड किनको किनको दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अभी 2023 का दिया गया है। यहाँ पे ये मिस्टर सत्यपाल सिंह है, कहाँ के हैं ये, हरियाणा से, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने कुछ ऐसी 5 किताबें लिखी हैं क्लास 3rd से 5th और 6 से 8th तक की, ठीक है। ही क्रिएटेड ई कंटेंट एंड कंट्रीब्यूट ऑन दीक्षा, ये ई कंटेंट बनाते हैं, दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, उस पर उसको देते हैं, ठीक है। तो इनकी एक उत्कृष्टता के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा हैं मिस्टर विजय कुमार हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद मिस्टर अमृतपाल सिंह है लुधियाना पंजाब से। तो ये आप लोग देख रहे हैं ये 2023 के टीचर्स हैं जिनको अभी अवार्ड मिला है, ठीक है। ऐसे कुल 50 लोगों को दिया है। ऐसे आप 2022 का भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2022 की पूरी लिस्ट दी गई है। तो इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने किस किस प्रकार से काम किया है और उसके लिए इनको अवार्ड दिए। तो मेन आप समझ गए ना किस लिए ये प्रावधान रखा गया है, क्योंकि टीचर्स को गुरु माना जाता है और उसको सम्मान करना बहुत ही अच्छी बात है, तो उसको सम्मानित करने के लिए ये प्रावधान रखा गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सार्थक क्या है। ये भी गवर्नमेंट की एक प्लान है, कह सकते हैं, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है, कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो सार्थक का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो जब आप फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो फुल फॉर्म इस तरीके से पढ़ें कि उसमें ही सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो यहाँ पे क्या बताइए कि जो स्टूडेंट मतलब छात्र हैं, इसके टीचर्स और जो शिक्षक हैं, ठीक है, उनके पूरे ही होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देने के लिए, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की क्वालिटी और बढ़ाने के लिए ये सार्थक लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो देखिए कि सार्थक का क्या उद्देश्य है, कैसे ये है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी आई थी 29 जुलाई जो 2020 को आई थी, ठीक है, तो उसके जो भी लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको अनुसरण करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सहायता से जो भी उस शिक्षा में स्टूडेंट हैं या फिर टीचर्स काम कर रहे हैं, उनके पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देने के लिए सार्थक को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब ये लॉन्च कब किया गया था ये हम लोग देखेंगे। तो ये कार्यान्वयन योजना 8 अप्रैल 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के जश्न के हिस्से के रूप में जारी की गई थी। तो उस समय पे शिक्षा मंत्री कौन थे, श्री रमेश पोखरियाल। तो ये भी आपको याद रखना है, कब 8 अप्रैल 2021 को श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो उस टाइम पे शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें ही अमृत महोत्सव के जश्न के तौर पे सार्थक लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिससे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो भी गाइडलाइंस है उनको पूरा किया जा सके। ये योजना शिक्षा की समवर्ती प्रकृति को ध्यान रखते हुए संघवाद की भावना का पालन करती है। इसके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये योजना को स्थानीय संदर्भ के साथ अनुकूलित करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करने की छूट देती है, ठीक है। मतलब कि स्कूल अपने हिसाब से सारी चीज़ें जो भी
उनको लगता है कि टीचर्स की क्वालिटी कैसे बढ़ाना है या फिर स्टूडेंट की क्वालिटी कैसे बढ़ाना है, उनके कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, उसके अपने अकॉर्डिंग वो इन सब पे काम कर सकती है। ये कार्यान्वयन योजना अगले 10 वर्षों के लिए NEP 2020 के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप और आगे की राह को रेखांकित करती है, जो इसके सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको कैसे अच्छा करना है, ठीक है। तो अगले 10 साल तक के लिए आगे का एक पूरा प्लान लेके चलेगी। वो किसके द्वारा चलेगी? सार्थक के द्वारा ये प्लान पूरा किया जाएगा, ठीक है। सार्थक को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों और सभी हितधारकों के प्राप्त सुझावों के साथ व्यापक और गहन परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है। तो सार्थक को बनाने से पहले अलग अलग स्टेट के जो भी अच्छे संस्थान हैं, ठीक है, इसके केंद्र शासित के भी जो अच्छे संस्थान हैं, उनके टीचर से, उनके हेडमास्टर से या फिर आसपास के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जो स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे स्टूडेंट के पेरेंट्स हो गए, उन सबसे विचार विमर्श करके इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। NEP 2020 की विभिन्न सिफारिशों और इनकी कार्यान्वयन रणनीतियों पर चर्चा के लिए 8 से 25 सितंबर 2020 तक एक शिक्षक उत्सव, जिसको शिक्षक पर्व विशेष रूप से आयोजित किया गया है, उसमें लगभग 15 लाख सुझाव आए थे, ठीक है। तो 8 से 25 सितंबर तक शिक्षक पर्व एक मनाया गया था, ठीक है। उसमें 15 लाख से अधिक विचारों को एक्सेप्ट करके फिर सार्थक को लॉन्च किया गया था, ठीक है। सार्थक इंटरेक्टिव, लचीला, समावेशी। सार्थक का मुख्य फोकस गतिविधियों को इस तरह से परिभाषित करना है जो लक्ष्य, परिणामों, समय सीमा को स्पष्ट रूप से चित्रित करें। यानी ये NEP की प्रत्येक सिफारिश को जिम्मेदार एजेंसियां, समय सीमा और इन कार्यों के 304 आउटपुट के साथ 297 कार्यों से जोड़ता है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले से एक प्लानिंग बनाते हैं कि मुझे इतने टाइम में ये वाला कोर्स खत्म करना है, इतने टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इस टाइम पे प्रैक्टिस अपना करना है, इस टाइम पे रिवीजन करना है। तो सार्थक भी इसी प्रकार से जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, उसको कैसे हम लोग अच्छे से चला सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, उसके लिए एक पूरा प्री प्लान जो कह सकते हैं रोड मैप है, उसको ही सार्थक बोला गया, ठीक है। सारी गतिविधियों की इस पे विचार किया जाएगा, उसी हिसाब से काम होगा। सार्थक को हमारे बच्चों और युवाओं के लिए वर्तमान भविष्य की विविध राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का मार्ग सशक्त करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कल्पना की गई भारत की परंपरा, संस्कृति, मूल प्रणाली के साथ साथ 21वीं सदी के जो भी स्किल्स हैं, जो भी कौशल हैं, उनको पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आप समझ गए ना कि आप लोग यहाँ पे भी समझ सकते हैं फिर से एक बार कि आपको मान लो कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपने जैसे कल एग्जाम है, एक दिन पहले सारी चीजें जल्दी जल्दी पढ़ ली तो कैसे हो पाएगा। तो पहले से ही उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। तो उसी प्लानिंग को कैसे NEP को अच्छा किया जाएगा, NEP जो 2020 है, तो उसके लिए सार्थक बनाया गया है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको PDF यहाँ पे मिल जाती है, जो आपका टेलीग्राम चैनल है। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो लोग कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपकी फ्री हैं और क्लास में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।